कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को देखा। मैंने बीच बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था, उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था। उतना हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहां बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और दिल्ली को 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बीजेपी सरकार ने दिया है। लेकिन इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसी। उन्होंने शायराना अंदाज में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। उन्होंने इस बार का बजट ऐतिहासिक बताया है। 1 लाख करोड़ रुपए का यह बजट जो सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया है और जिस तरीके से बीते 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले बोले हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आतिशी से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता पर सवालों की झड़ी लगाई है। अब उसको लेकर भी एक एक करके जवाब जो है वो सीएम रेखा गुप्ता ने ये बजट पेश करते हुए दिया है और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल के शासनकाल की याद दिलाते हुए यह कहा कि आपने शीश महल दिल्ली में बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने विज्ञापन को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में रहे, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर भी यह कहा कि आम आदमी पार्टी ने योजना से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किया है, लेकिन हम योजनाओं पर खर्च करेंगे, हम दिल्ली के विकास पर खर्च करेंगे। दिल्ली में बजट पेश करते हुए यह भी जानकारी दी कि किस तरीके से दिल्ली को अराजक राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बनाया और दिल्ली के मालिक बन बैठे थे अरविंद केजरीवाल एक वक्त पर, और दिल्ली को लंदन बनाने तक का सपना जो है वो अरविंद केजरीवाल ने बेचा है दिल्ली वासियों को। क्या कुछ रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया है और इस बजट को पेश करते हुए वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं पर जमकर बरसी हैं, उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो सपने दिल्ली की जनता को दिखाए गए थे और पूरे नहीं हुए, उसको लेकर क्या कुछ आतिशी के सामने कहा है, जरा सुनिए। कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया
जलता है कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। अध्यक्ष महोदय, जहां साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा, जहां जीडीपी की दर पूरे देश की तुलना में कम रही, राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की जो गति पूरे देश में है उससे कम गति से बढ़ी। इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार में ना तो क्षमता थी कि वो राजस्व बढ़ा सके और ना ही इच्छा शक्ति थी कि विकास कार्यों पे ईमानदारी से खर्चा कर सके। ये स्थिति थी पिछली सरकारों की। और दिल्ली की वर्तमान स्थिति में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। यही नहीं, ये आंकड़े पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का स्पष्ट परिणाम है। स्पष्ट कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। यहां यह कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय इसलिए घटी क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से जुड़े हुए संबंधित लोगों को मिल रहा था, सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था। इसलिए दिल्ली पिछड़ती गई। पर अब भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं अक्षमता के दिन, आपदा सरकार के दिन चले गए। हमारे 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है, दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,089.25 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह कहते हुए डेवलपमेंट में कम खर्च किए, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। विडंबना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से यदि रोका ना होता तो शहर में स्वास्थ्य की, शहरी आवास, पानी, सीवर आदि विकास कार्यों में पैसों की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती। राजनीतिक कारणों से हर योजना को रोका गया, परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य रहा। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूं। सारा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पे आधारित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की गई, पूरे देश में लागू की गई। लाखों जरूरतमंद नागरिकों को इसका सीधा फायदा प्राप्त हुआ, सीधा फायदा। परंतु केंद्र के निरंतर अनुरोध करने के बावजूद लगातार कहा गया कि इसे दिल्ली में लागू कीजिए, लागू कीजिए, परंतु दिल्ली में वो लागू नहीं की गई। सिर्फ इसलिए कि तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो चाहते थे इस योजना में उनका नाम जोड़ दिया जाए, तब वो लागू करना चाहते थे, उनका नाम जोड़ दिया जाए। और इस जिद का खामियाजा पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ा। कितने तकलीफ की बात है, जिन स्वास्थ्य सेवाओं का नाम, केवल नाम के कारण उन्होंने दिल्ली को आयुष्मान भारत से जोड़ के रखा, तोड़ के रखा। आज इस सदन में
मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने किया अध्यक्ष महोदय, और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा, और जिसके लिए हमने लगभग 2144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है। तो आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, जिन्होंने दिल्ली के हर वर्ग के लोगों के लिए खास ख्याल इस बजट में रखा है और जो घोषणाएं की हैं उसको लेकर भी उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार में किस तरीके से सपने दिखाए गए दिल्ली की जनता को, किस तरीके से उन्होंने वोट जो उन्हें मिला उसकी कदर नहीं की, ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो सीएम रेखा गुप्ता ने किया। किस तरीके से झुग्गी वासियों को सिर्फ ये सपना दिखाया कि वो मकान उन्हें देंगे, लेकिन झुग्गी वासियों के वोट लेने के लिए उन्हें झूठी बातें उनके बीच फैलाई गई कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं झुग्गी वासियों के लिए बीजेपी ने 696 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दरअसल इस बजट में उसका ऐलान किया है और झुग्गी वासियों के लिए लगातार बीजेपी जो है वो बात कर रही है कि उन्हें पक्का मकान जो है दिल्ली में दिलाएंगी। इसके अलावा गरीबों के लिए 100 जगहों पर कैंटीन खुलेगी, ये घोषणा भी सीएम रेखा गुप्ता ने की है। 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 सीवेज प्लांट लगाएंगे ताकि यमुना जी में कोई नाला ना गिरे। ये बड़ी घोषणा, जिस तरीके से यमुना नदी को लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को झूठी दिलासा दी, झूठ फैलाया और चुनाव में यह कहा कि यमुना कोई मुद्दा नहीं है, इसका भी जिक्र करना सीएम रेखा गुप्ता नहीं भूली। किस तरीके से कई बड़ी घोषणाएं दिल्ली के लिए करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने एक एक करके जोरदार प्रहार जो है वो अरविंद केजरीवाल पर किया, फिर चाहे वो यमुना में गंदगी की बात हो, फिर चाहे वो दिल्ली को विकास के मामले में 10 साल पीछे धकेलना हो, फिर चाहे वो दिल्ली की सड़कों पर भयंकर जाम की स्थिति हो या फिर दिल्ली में सीवेज की समस्या हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से नाले दिल्ली के भरे हुए हैं, सफाई नहीं हुई है, झुग्गियों में क्या स्थिति है, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए इस बजट में ये तमाम बड़ी घोषणाएं सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से की गई है। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को नहीं, बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ
कि योजना के मद में कुछ नहीं था, पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनके भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय। भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहाँ नालियां खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, उनको डराते हैं भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे, जो कि आपकी तुलना में 157% अधिक है। ये जहाँ पे फुटपाथ बनेगा, जहाँ पे नाली खड़ंजा बनेगा, जहाँ शौचालय बनेंगे, स्नान घर बनेंगे, शिशु वाटिकाएं बनेंगी, इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। पिछली बार अध्यक्ष जी, पिछली बार
पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली को कुछ लेने नहीं दिया। क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी तो दिल्ली वालों को उसके निमित्त किसी को लाभ नहीं लेने दिया। अब हमारी जो ये सरकार है, इस योजना को हम स्वीकार करेंगे ताकि हमारे शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके। और इस योजना के तहत हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया है। इसी तरीके से हमने विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत नहीं छोड़ी, पर हमने प्रावधान पूरा किया। किसी विधायक को बजट की कमी ना हो, कागजों पे नहीं, पूरा मिलेगा। आपका तो केवल कागजों पे रहा, पूरा विधायकों को विधायक निधि पूरी दी जाएगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से अपनी पूरे विधायकों को विश्वास दिलाती हूं। भोजन कागजों पे था जनाब, कागजों पे था, किसी को ना मिला। अरे तुम्हारा दिल का दर्द बाहर निकल के आ रहा है संजीव भाई, ऐसे हमें पता है। और रिपोर्ट है मेरे पास पूरी कि आपके विधायकों में क्या खर्च हुआ। हमारे वाले तो फिर लड़ झगड़ के काम करवा गए। कोई नहीं। और भोजन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये जो वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में 100 जगहों पे अटल कैंटीन के नाम से पौष्टिक 100 जगहों पे जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी। और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का यह बजट केवल सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर के निर्माण का दस्तावेज नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि पूरी दिल्ली के भविष्य को फिर से सुधारने के लिए रोड मैप है। ये पूरा रोड मैप है। अब दिल्ली की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि प्रगति की धमनियां बनेंगी। तो दिल्ली के लिए एक बड़ा मुद्दा जो सीवर, साफ पानी और स्वच्छ यमुना है, उसके लिए बीजेपी ने 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पुरानी सरकार के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा बजट है। इस बात का जिक्र भी सीएम रेखा गुप्ता ने किया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने बजट में कितनी बढ़ोतरी की है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में अपना बजट दिल्ली के लिए बढ़ाया नहीं बल्कि सिर्फ घटाया है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से लेकर जो जल बोर्ड घोटाला है, जो शिक्षा घोटाला है, डीटीसी बस घोटाला है, उन तमाम अलग अलग विभाग में हुए घोटालों को लेकर भी विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार दिल्ली में इस बजट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, उन पर जमकर प्रहार करती हुई नजर आई। इस बीच मोदी के नारों से भी विधानसभा गूंजी जब इतना बड़ा बजट यानी 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के लिए रखा गया है। अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए जो ऐलान किए गए हैं, जाहिर तौर पर आतिशी बौखलाई हुई हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल बिना इकोनॉमिक सर्वे के ये बजट आखिर कैसे पेश किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम देखेंगे, लेकिन इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए कुछ इस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बरसती और गरजती नजर आई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।